ओम शांति। तो अशरीरी बनने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए पहली धारणा बताई, स्वराज्य अधिकारी बनाना। अब दूसरी धारणा है, अगर हमें बिंदुरु बनना है, बिजरू बनना है, फरिश्ता बनना है, अपने कमजोर संस्कारों का परिवर्तन करना। क्योंकि बिंदुरु बनने के लिए, बिजरू बनने के लिए आप अमृतला उठते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, शुद्ध भोजन खाते हैं, रोज इतने महावाक्य सुनते हैं, तो भी ये स्थिति क्यों नहीं आ रही? क्योंकि महीने 2 महीने में आप कमजोरी के वश हो जाते हैं कि कमाई चट हो जाती है, इसीलिए वो स्थिति नहीं आती। तो इसलिए इस भट्टी में अपने कमजोर संस्कार को बलि चढ़ा। वैसे सावन महीना भी चल रहा है, इस महीने में इस कमजोरी का बलि चढ़ाओ, दृढ़ता से बलि चढ़ाओ। मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। आज हम रक्षाबंधन आते हैं, बाबा कहते हैं बाबा ये मैंने इस साल बहुत बार गलतियां की, माफ करना, आप कर नहीं करूंगा। फिर कई बार गलतियां करते, फिर नया साल आते, फिर कहते बाबा ये गलती कई बार हो गया, फिर नहीं करूंगा। एक गलती बार बार करते हैं कि कमाई चट हो जाती, और इसीलिए वो स्थिति नहीं आती। इसलिए आज हमें दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे इस कमजोरी का बलि चढ़ाना है। मुझे लगता है आज की भी मुरली में था ये, कमजोर संस्कार को परिवर्तन करो। तो सबसे पहले ये कमजोर संस्कार मेरे अंदर कौन सा है, इसकी चेकिंग करो। मेरे अंदर क्या कमजोर संस्कार है, उसकी चेकिंग करो। हर एक का अलग अलग है, आप खुद जानते, और किसी को आपकी कमजोरी पता नहीं है। तो कैसा पता चलेगा मेरे अंदर क्या कमजोरी है? कैसे ढूंढेंगे? आप अपने जीवन में 10 साल तक जाओ, उम्र के 10 साल या 9 साल तक, 8 साल तक जाओ। 8 साल से लेकर के हर एक को अपना जीवन याद है, मैंने जीवन में क्या क्या भूले की, क्या क्या गलती की, सबको याद है। जो मेरा अभी भी दिल खाता है, वो नहीं करना चाहिए, वो कौन सी कमजोरी है, उसको चेक करो। उसके बाद ज्ञान में चले, मुझे राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सारा ज्ञान मिल गया। समय कौन सा चल रहा है, ये सब पता चला, तो भी मैं कौन से कमजोरी के वश होता हूं ज्ञान में चलने के बाद भी, जबकि नहीं करना चाहिए, उसको चेक करो। और मुझे लगता है अज्ञान काल में मेरा संस्कार था, वही ज्ञान काल में भी है, अभी उसका रूप बदल गया। ये मेरी बीमारी है, ये मेरा कमजोर संस्कार है, मुझे उसको परिवर्तन करना है। क्योंकि कमजोरी के वश होने से इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। कमजोरी के वश होने से एक का 1000 गुना बोझ चढ़ जाता है। हम नियम मर्यादा सारे तोड़ देते, जिसे भीष्म पितामह था महारथी, भीष्म पितामह महारथी था, लेकिन जब उसके सामने शिखंडी आता था, सारे हथियार उसके काम करना बंद कर देते। ये शिखंडी कौन था? जिन्होंने महाभारत रामायण महाभारत देखा हो उसको याद है। ये शिखंडी कौन था? शिखंडी उसने किसी अंबा और अंबालिका को उठा के लाया था बहुत साल पहले। कभी उसमें से एक के साथ, किसी के साथ शादी तो करवाई, लेकिन एक को भेज दिया वापस, और वो किसी के साथ तो उसकी ऑलरेडी शादी होने वाली थी, लेकिन उसको उठा के लाया, और दोबारा थोड़ी स्वीकार करेगा। तो उसने संकल्प लिया, मुझे कितने भी जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन मैं इसका बदला जरूर लूंगी। और वही जन्म लेते लेते क्या बनी थी? शिखंडी बना। इसी तरह ये कमजोरी क्या है? ये कमजोरी जिसको मैंने दोपहरी से लेकर के, जब मैं तनाव में आया, मैं अकेलापन में आया, मुझे कुछ इधर उधर से सुख शांति नहीं मिली, मैंने उस कमजोरी का सहारा लिया और उस कमजोरी से क्षणिक सुख लिया था। लेकिन अब मुझे बाबा मिला है, अब मैं इसको क्या करूं? छोड़ रहा हूं। कैसा छोड़ेगा वो? कहेगा
मैं तुम्हारा बदला लूंगा, जब मेरी जरूरत पड़ी तब मुझे यूज किया, अब मुझे छोड़ रहे हैं। तो वो कमजोरी के रूप में आता है। और जब ये कमजोरी हमारे सामने आती है, हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, योग हो, सब ठप हो जाता है। और कमजोरी की वश आत्मा होती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर इसे मैंने भूले की, अब मुझे उसको परिवर्तन करना। कई तो बाबा के बच्चे क्या करते हैं, अकेले में बाबा से रोलवान करते हैं और बाबा को क्या बोलते हैं, बाबा अब टेंशन में नहीं आना। बाबा कभी मुरली में ये बातें कई भाई बहनों की रूलवान बाबा स्पष्ट करते हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा आप टेंशन में नहीं आना, जब विनाश चालू हो जाएगा ना, उस समय मेरे को वैराग आएगा, वो कमजोरी परिवर्तन होगी। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, बहुत साल का अभ्यास चाहिए। याद रखना, ये कमजोरी अगर परिवर्तन नहीं किया, यही कमजोरी अंत में माया के प्रवेशता का गेट बनेगी। यही कमजोरी के अंश वंश बनेंगे और लास्ट में पश्चाताप होगा, फेल हो जाएंगे। अंतिम समय आत्मा इस शरीर छोड़ेगी, जैसा जैसा विनाश चालू हो जाएगा शरीर छोड़ेगी, लेकिन परम धाम में नहीं जाएगी। क्योंकि परम धाम का गेट जब सारी आत्माएं शरीर छोड़ेगी तब खुलेगा। पहले शिव बाबा जाएगा, फिर अष्ट रत्न जाएंगे, उसके बाद 16,108 वाली आत्माएं जाएगी, उसके बाद बाकी 33 करोड़ वाली जाएंगी, 9 लाख वाली जाएंगी, उसके बाद 33 करोड़ वाली जाएंगी, उसके बाद धर्म पिता ही जाएंगे, उसके बाद उसके धर्म के पीछे आत्माएं जाएंगी। अब उस समय तो समझो विनाश हो रहा है, आत्माएं ऊपर भटक रहे हैं। अब किसी आत्मा को काम विकार की भासना आ रही है, जिसको शरीर छोड़ा है उसको शरीर तो है नहीं, लेकिन काम विकार की भासना आ रही है, वो कहां जाएगा, उसको तो शरीर है ही नहीं। वो धरती पर जिसके अंदर काम विकार के अंश है उसके अंदर प्रवेश करेगा। और एक एक आत्मा में 10-10 आत्माएं प्रवेश करेगी और काम विकार के लिए तड़पेगी। उस समय आप कुछ नहीं कंट्रोल कर सकेंगे, काम के वश हो जाएंगे और अपना काम करके चले जाएंगे। पश्चाताप किसको होगा, किसको होगा, जिसका शरीर है उस आत्मा को पश्चाताप होगा। ये पाठ आगे चल करके बहुत चलने वाला है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभी से उस अंश के वंश को खत्म करो। इसलिए कमजोरी को खत्म करना बहुत जरूरी है। अभी भी कई भाई बहने हमको प्रश्न पूछते हैं, भाई जी मैं नेट में कुछ काम करने के लिए गया था, कुछ ऐसा कुछ काम है और ऐसा मैं कहीं गलत साइड में गया और उस विकार के वश हो गया। वही इविल सोल्स प्रवेश कर रहे हैं। आजकल इविल सोल एक्सीडेंट कराते हैं, समझे किसी के साथ बदला लेने की भावना है, एक्सीडेंट कराती है, कई बदले के भावना से कई चीजें हो रही है। इसलिए अब हमें ऐसी तपस्या करनी है, उस संस्कार को खत्म करना है। ये संस्कार बार बार आने से हमारी जो स्थिति एक रस रहनी चाहिए, अशरीरी स्थिति रहनी चाहिए, फरिश्ता स्थिति रहनी चाहिए, वो नहीं रहती। इसलिए संस्कार का परिवर्तन करना, उस संस्कार को कैसे परिवर्तन करें, कैसे ढूंढना ये तो बताया। आप अपने जीवन के 8-9 साल तक जाओ तो कौन सा संस्कार आपके जीवन में बार बार रिपीट हुआ है, वो आपकी कमजोरी है और अभी भी आ रहे हैं, वो कमजोरी है। उसको परिवर्तन करने के लिए क्या करें, इसके लिए 8-10 प्रैक्टिकल युक्ति आपको सुनाता हूं। सबसे पहली युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, इसके लिए अमृत वेला बाबा को खुले दिल से सुनाओ। बाबा मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, अपने जीवन में जो कुछ होता है बाबा को सुनाओ, बाबा की मदद मिलेगी। जैसे हॉस्पिटल में होता है, हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड होते हैं, अलग अलग वार्ड होते हैं, तो अलग अलग वार्ड में डॉक्टर का जाने का टाइम क्या होता है, अलग अलग होता है। जब डॉक्टर चक्कर लगाता है तो पेशेंट क्या करता है, उठ करके बैठता है और अपनी प्रॉब्लम सुनाता है।
अब डॉक्टर चक्कर लगा रहे हैं और पेशेंट आराम से सोया पड़ा हुआ है, चेकिंग होगी नहीं, फिर उसको कहां लेके जाना पड़ेगा? ऑफिस में लेके जाना पड़ेगा, उसकी फीस ज्यादा देनी पड़ेगी और वो पेशेंट चलता भी नहीं, उसको पेशेंट को ही तकलीफ होगी। इसीलिए जब भी डॉक्टर चक्कर लगाता है वार्ड में, पेशेंट क्या करता है? उठ करके बैठता है। इसी तरह ये दुनिया भी एक हॉस्पिटल है। इस संसार में केवल डॉक्टर कौन है? एक। कौन सर्जन है? बाबा। जिसका शरीर है सारे पेशेंट्स हैं। इस संसार में बिना विकार का कोई भी व्यक्ति, किसी को काम की बीमारी लगी है, किसी को क्रोध की, किसी को लोभ की, किसी को लालच की, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, कोई ना कोई बीमारी के वश में है। और बाबा सर्जन एक है। इस दुनिया में 4 वार्ड है। कौन से? अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया वार्ड में। तो यहाँ डॉक्टर का आने का, बाबा का आने का टाइम क्या है? 2 से 5। तो जब बाबा चक्कर लगाता, हमें क्या, हमारा फर्ज क्या है? उठ करके बैठना। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं बच्चे अमृत वाला उठो, और केवल उठ करके बैठो नहीं। अब कोई पेशेंट उठा है और ऐसा करके बैठा है, डॉक्टर आएगा, देख के जाएगा, चला जाएगा, उसके बाद टाइम कम रहता है। अच्छा, कोई पेशेंट उठा है, उठ करके डॉक्टर के चेहरे का दर्द देख रहा है, कुछ बात ही नहीं कर रहा है, तो भी दवाई नहीं मिलेगी। इसी तरह कई भाई बहन अमृत वाला उठते हैं और उठ करके कुछ बोलते नहीं। इसलिए अमृत वाला बाबा से बोलो। कई क्या करेंगे? सोएंगे नहीं, लेकिन बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे। आप समझो कोई घर में मेहमान आया, आप मेहमान को फोन करके बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यार ज्यादा है, इसलिए 10 काम छोड़ के आया। लेकिन जैसा घर में मेहमान आया, अंदर कुंडी लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, और उस मेहमान को कैसे लगेगा ये कैसे लोग है? मैं 10 काम छोड़ के आया, ये तो अंदर सो गए। बेल बजाएगा, घंटी में नहीं उठते तो चला जाएगा, क्योंकि 10 काम छोड़ के आया। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? क्या मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला इसलिए चला गया। नहीं जरूर आओ, वापिस आ जाओ। वापिस आधा रास्ते से आया, जैसे वो आने का टाइम हो गया, फिर कुंडी लगाई, फिर सो गया। फिर फोन करो, अब कहेगा कभी नहीं आऊंगा। मैं 2 बार आया। इसी तरह अमृतला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। अब बाबा को तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जोली भगत, तो ओम शांति हो गया। अमृतला कौन कौन उठते? हाथ खड़ा। अच्छा, सभी लोग उठते हैं, लेकिन उठने के बाद आपका कोई वीडियो बना जाए, आपको पता भी नहीं था कि आपका कोई वीडियो बना रहे हैं, और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाई जाए कि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे मुकला। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर में पता भी नहीं चला। इसलिए अमृत वेला अलर्ट होकर के बैठो। और केवल आंखें खोल के नहीं बैठो। कोई घर में मेहमान आया, चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था? तो कई भाई बहन क्या करते हैं, फोटो की तरफ देखते रहेंगे। उनको लगता है कि देखना मतलब हमारा योग हो गया। वो योग नहीं है। कोई घर में मेहमान, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो तो कैसा होगा? इसलिए बाबा से बोलो। कई क्या करेंगे, फोटो को देखते रहेंगे, फिर घर में घड़ी में देखेगा, अच्छा और 15 मिनट देखना है, अच्छा और 5 मिनट, वो हो गया योग। इसलिए बाबा से बातें करो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूँ, अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार। तारांगन के पार जाकर कोई झुटका लगे, नीचे हड्डी गुडी टूट जाएगी। एक कुमार ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहते नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो। कहता 5 अलार्म लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता अलार्म तो यहाँ लगाता हूँ लेकिन मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ।
इसलिए सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ बेड पर अलार्म बजता है, मैं तो सोने के लिए ऊपर जाता हूँ, मेरी मन बुद्धि ऊपर होती है, इसलिए सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा परम धाम नहीं जाते, धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं। एक कुमारी ने क्वेश्चन कर पूछा, कहिए भाई साहब मैं अमृतसर उठती हूँ लेकिन परम धाम नहीं जाती। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हाँ? तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे, इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह उठ करके बाबा को सुनाओ। जैसे पेशेंट बोलता है ना, डॉक्टर जी मुझे, मैंने कल दवाई खाई, ये खाया, तो भी दोबारा उल्टी हुआ, फिर डॉक्टर पूछा अच्छा और क्या हुआ करके निकालता है और उसकी दवाई लिखता है, और लिख करके क्या करता है, कोई नर्स को कंपाउंडर को भेज देता है, फलाने वार्ड में ये पेशेंट है, वहाँ बेड नंबर ये, वहाँ की दवाई। इसी तरह से बाबा को सुनाएंगे, बाबा कल मैं अमृत वेला उठा तो भी पता नहीं मुझे गुस्सा आया, तो भी मुझे इस काम विकार के संकल्प चले, मेरे मोबाइल में गलत चीज, जो कुछ होता है बाबा को सुनाओ। तो बाबा क्या करेगा, फिर सुनाने से मूल्यों के माध्यम से उसके दवाई भेजेगा, या किसी मधुवन से कोई कंपाउंडर भाई बहनों को भेज देगा, और उसी टॉपिक के ऊपर क्लास चलेगी जो आपकी प्रॉब्लम है। इसलिए बाबा को सुनाओ जरूर, या टचिंग के द्वारा उसकी दवाई मिलेगी, इसलिए बाबा को सुनाना है। अगर कोई पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं तो भी चुप नहीं बैठता, तो भी कहता है डॉक्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो डॉक्टर भी अच्छा लगता है कि मेरा पेशेंट ठीक है। इसी तरह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो भी चुप नहीं बैठो, क्या कहो, बाबा आज मेरा दिन बड़ा अच्छा हो गया, शुक्रिया बाबा, आप कितनी अच्छी पालना की मेरी, आपके कारण मैं एकदम सुखी हूँ, एकदम ठीक हूँ। ये लवलीन अवस्था, लगन में मगन अवस्था। इसलिए एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब बाबा तो भगवान है ना, तो बाबा को सुनाने की क्या जरूरत है? बाबा अपने आप पता नहीं चलता कि ये बच्चा आज इस विकार के वश हो गया, अपने आप मुरली के अंदर दवाई क्यों नहीं भेजता? तो मैंने उसको एग्जांपल दिया, समझो डॉक्टर जब पेशेंट के पास आता है तो पेशेंट को पूछता है अच्छा आप किस लिए आए, आपको क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर ने स्टडी किया है, पढ़ाई किया है, डॉक्टर की बीमारी के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन जब पेशेंट सामने आता है पेशेंट को पूछता है आपको क्या प्रॉब्लम है, उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता है आपको पता नहीं मेरे को क्या प्रॉब्लम है, अब डॉक्टर किस लिए बने, देखो और चेक करो। हाँ बोलता है, डॉक्टर को बोलना पड़ता है। अगर एक दिन आप हॉस्पिटल में जाओ, आपको बुखार नहीं है, तो डॉक्टर को डॉक्टर जी बहुत बुखार है, बुखार की दवाई दे देगा, उसको क्या पता है कि इसको आप जो बोलेंगे वही दवाई मिलेगी। इसलिए बाबा भले भगवान है तो भी बाबा को बोलना पड़ता है। इसीलिए बाबा के मुरली में एक लाइन आती है, क्या, बच्चे अपनी बीमारी सर्जन को सच सच सुनाओ। आता है ना आपके, ये क्यों बाबा बोलता है? अगर नहीं सुनाएंगे उस बीमारी के वश हो जाएंगे। फिर कई भाई बहने कहते बाबा मदद ही नहीं करता, क्यों नहीं करता? आपने सुनाई नहीं, इसीलिए बाबा को सुनाओ, ये युक्ति। दूसरी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उस कमजोरी को परिवर्तन करना है, मूल्यों की स्टडी करो। जो मूल्यों की स्टडी करता है, मुझे लगता है हर विकार के बारे में, हर संस्कार के बारे में बाबा की अथाह मूल्य चली, बहुत सारी मूल्य चली, लेकिन हम नहीं क्या करते, उसकी स्टडी नहीं करते। मुझे लगता है कि सीडी में एक चित्र है, सीडी का चित्र देखा है सभी ने? सीडी में एक लास्ट में चित्र है, क्या चित्र है? एक भिखारी सोया है, उसके सिराने में क्या है? गीता का शास्त्र है, और हाथ में क्या है? एक कटोरा है, और भिक्षा मांग रहा है। और उसको चित्र किसका बोलते हैं हम लोग? भारत का चित्र। भारत का नहीं, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों का चित्र है, क्योंकि असली गीता किसके पास है? हम ब्राह्मणों के पास है। लेकिन हाथ में क्या है? कटोरा। बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मुझे शक्ति दो, बाबा मुझे ये दो, क्योंकि इस मूल्यों को कहां रखा है? शिरानी। किसी के पास है भी नहीं, मूल्य की स्टडी नहीं करते। इतना नॉलेजफुल, इतना ज्ञानी होने के बाद
फिर भी कहते बाबा मुझे ये प्रॉब्लम है, बाबा मुझे ये, क्योंकि मुरलियों की स्टडी नहीं। बाबा ने हर बीमारियों की दवाई बताई। जब आप मधुबन में जाएंगे ना कभी, सेंटर वाले सभी मिल करके हर भाई बहन एक एक अव्यक्त मुरली खरीद करना। और अव्यक्त मुरली की कीमत कितनी है पता है? 15, 16 या 20, 25 रुपए कीमत होगी। एक एक साल की मुरली बनी। 69 से लेकर के 2017 तक कितनी मुरलियां होगी? एक एक। तो सभी भाई बहन एक एक लाना और सबको इकट्ठा करके एक भाई को निमित्त बनाना, एक लाइब्रेरी बनाना और हर महीने में एक बदल करके लेके जाना और उनकी स्टडी करो। जो जिसकी कमजोरी है उसी कमजोरी के टॉपिक बने। काम के ऊपर बहुत सारी मुरलियां चलिए, क्रोध के ऊपर बहुत सारी मुरलियां चलिए, मुंह के ऊपर बहुत सारी मुरलियां। आपकी जो कमजोरी है वही स्टडी करो, पढ़ो उसको, उसके कई जवाब मिले। और मुझे लगता है भगवान वाच्य ये मुरली है, ज्ञानामृत भगवान वाच्य नहीं है। जितने भी ब्रह्मा कुमारी की किताब है वो भगवान वाच्य नहीं है, वो तो लोगों ने मनन चिंतन करके बनाया। भगवान वाच्य 5000 साल में एक बार ये साकार मुरली के रूप में और अव्यक्त मुरली के रूप में मिलते, बाकी कोई भी भगवान वाच्य नहीं। और जो भगवान वाच्य को पढ़ करके उस प्रमाण चलता है उसका जिम्मेवार बाबा है। और किसी ने क्लासेस करके जो सुनाता है उस प्रमाण चलता उसका जिम्मेवार वो खुद है, वो जिम्मेवार बाबा नहीं है। इसलिए कोशिश करके मुरली अनुसार चलो। समझो मेरे पास एक चीज आई है, मैंने इसको टच किया वो क्या बना? ये सोने का बन गया पूरा। इस संदल को टच किया सोने का बना, टिपाई। ये स्टैंड टच किया सोने का बन गया, इसको टच किया सोने का बन गया। इस चीज ने जिसको मैं टच करता हूँ सोना बन जाता है। आप इस चीज को महत्व देंगे या सोने की चीजों को महत्व देंगे? किसको महत्व देंगे? इसको, क्योंकि ये है तो आप कितना सारा सोना बना सकते हैं। इसी तरह शिवानी बहन मुरली सुनकर के शिवानी बहन बन गई, दादिया मुरली सुनकर के दादिया बनी, महारथी जितने भी हैं वो मुरलियां पढ़े। तो हम उनको महत्व देंगे या मुरली को महत्व देंगे? मुरली को। इसलिए मुरलियों को ज्यादा महत्व। ये मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। इसलिए मुरलियों की स्टडी, जो मुरलियों की स्टडी करता है सारे प्रश्न के जवाब है उसके अंदर। आज शास्त्र बनते, ग्रंथ बनते, भक्ति भी बनते इसी मुरली के थोड़ा सा, जिसको बाबा कहते हैं आटे में नमक है, थोड़ा सा है। इसीलिए मुरलियों की स्टडी करने से हमारी सारी समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन मुरली में मेरा क्या प्रश्न है, मेरे अंदर क्या कमजोरी है, उनको कैसा परखने के लिए एकाग्रता चाहिए। इसीलिए मुरली के पहले आधा घंटे का योग जरूरी। जो मुरली सुनने के पहले योग नहीं करते, मुरली से मेरे लिए बाबा क्या बोल रहा है वो कैच नहीं कर पाएंगे। मुरली सुनने के लिए एकाग्रता है। इसलिए हर सेंटर पर क्या नियम बनाया? क्लास के पहले आधा घंटा का योग होता है। लेकिन आजकल मैं देखता हूं सेंटर पर 5 मिनट पहले भाई बहन आते, क्लास के पहले योग ही नहीं करते। जो क्लास के पहले योग नहीं करते मुरली उसके कोई काम नहीं। अब धान बोना है खेती में तो पहले क्या करेंगे? हल चलाएंगे। कल ये सामने में देख रहा था वो ट्रैक्टर चला रहा था वो पानी के अंदर, फिर कुछ समय बाद तैयार करके फिर क्या बोएंगे? धान लगाएंगे, तब उगेगा। अब रुके सूखे खेती में धान उगेगा? इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में बोना है तो क्या करना पड़ेगा? मन को, बुद्धि को एकाग्र करना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने हर सेंटर पर क्लास के पहले योग रखा हुआ है। लेकिन आज हम करते नहीं। अब जो नहीं करते वो संस्कार नहीं बदलता। इसलिए हमें क्लास के पहले आधा घंटे का योग कर, इस भट्टी से पक्का करके जाओ मुझे क्लास के पहले आधा घंटा योग करना ही है। संगठन का योग कब मिलता है हमको? केवल क्लास के पहले। बाकी अमृत वाला घरों में करते हैं, नुमा शाम घरों में करते हैं। इसलिए क्लास के पहले योग करना
और फिर मुरली सुनना। और जो भी कमजोरी है उसके लिए एक डायरी बनाओ, स्पेशल डायरी बनाओ। इस कमजोरी के लिए बाबा क्या क्या पॉइंट युक्तियां बताते हैं, उसको अपनाओ, कमजोरी का परिवर्तन होगा। इसलिए मुरलियों की स्टडी जरूरी। तीसरी धारणा है, अगर उस कमजोरी को परिवर्तन करना है, जो भी हमारे निमित्त भाई बहन हैं, जो पुराने अनुभवी हैं, जिन्होंने बाबा ने जिनको निमित्त बनाया, आप इनको भी पूछ सकते हैं, बहन जी या भाई जी, मेरे अंदर ये कमजोरी है, मैं इसको क्या करूं। कई को लगता है अगर हम बड़ों को किसी को पूछेंगे, हमें उस भावना से देखना शुरू करेंगे। इसलिए अगर कोई पूछता भी आप कैसे हो, हाँ बहुत अच्छे हैं। कमजोरी के वश है, बुराई के वश है, तो भी क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा है। अगर कमजोरी को छिपाएंगे, छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे। इसलिए कभी भी कमजोरी को छिपाओ नहीं। अगर अपना नाम बताने की शर्म आते हैं, किसी दूसरे का नाम सुनाओ। किसी ने मुझे पूछा था उनके अंदर ये कमजोरी है, हम उसको क्या जवाब दें, है आप नहीं, लेकिन सुनाने की शर्म आते हैं। किसी औरों का नाम लेके सुनाओ। जैसे किसी को बीमारी होती है तो क्या करते हैं, छिपा के चलते हैं। सबको कहेंगे मुझे यहाँ खुजली बहुत हो रहा है, मुझे यहाँ बहुत दिन से फोड़ा हो रहा है। और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर हैं। कोई कहेगा पत्ता बांधो, कोई कहेगा तेल लगा करके पत्ता बांधो, कोई कहेगा अदरक का पानी लगाओ। कितना किसी का एक का तो इलाज होगा। जब वो बीमारी हम नहीं छिपाते, ये संस्कार की बीमारी क्यों छिपाए। अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे। इसलिए कभी भी कमजोरी को नहीं छिपाना, बताना निमित्त को। ये भी तीसरी युक्ति है। चौथी युक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर उस कमजोर संस्कार को परिवर्तन करना है, उस कमजोरी का भोजन नहीं दो। कमजोरी एक्टिविटी में कब आते हैं, जब उस कमजोरी का भोजन मिलता है। समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत क्रोधी है, वो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, लेकिन ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को आप रबड़ी खिलाओ, मलाई खिलाओ, अच्छा माल पानी खिलाओ, उसको ताकत आएगी और पिटाई करेगा। अब उसको खाना पीना नहीं देंगे, सिंपल देंगे, तो वहां से चिल्लाएगा, मैं आकर के मारूंगा, मैं ये करूंगा। हमको पता है कि उसने कुछ खाया ही नहीं तो क्या मारेगा, उठेगा ही नहीं। इसी तरह हमारे अंदर जो कमजोरी है, हम एक्टिविटी में कब आते हैं, उसको भोजन मिलता है। मैं उसको और खोल के आपको बता देता हूं। समझो किसी की काम विकार की कमजोरी है, काम विकार उसके अंदर संस्कार है, और ऐसी आत्मा फैशन करेगी, फिल्में देखेगी, मोबाइल में गलत साइड में जाकर के गीत सुनेगी, कोई मूवी देखेंगी, उस संस्कार को ले क्या दे रहे हो, भोजन दे रहे हैं। उससे संस्कार और एक्टिविटी होगा और पावरफुल बनेगा। इसीलिए जो देखने से, जो सुनने से, जो बातें सोचने से मेरे संस्कार जागृत होते हैं, उस संस्कार का भोजन है। इसलिए बाबा ने खास कितने कायदे कानून बनाया बीके बनने के बाद। जैसे किसी को खांसी है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को कहता है डॉक्टर जी मैं रात भर नींद नहीं कर पाया, मुझे बहुत खांसी हुई। तो डॉक्टर सारा चेक वगैरह करता है, इंजेक्शन देता है, फिर कुछ दवाई देता है, कहता है ये चीजें खाना, एक सवेरे खाना, एक गोली शाम को खाना, एक दोपहर को खाना, लेकिन साथ में दही, इमली, खट्टी चीजें मत खाना, ये परहेज है। और पेशेंट ने दवाई भी खा रहे हैं और साथ में दही, इमली भी वो भी खा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो बीमारी ठीक होगी नहीं होगी। इसी तरह बाबा भी हमारे अंदर भी काम की, क्रोध की वो बीमारी लगी है। जब हम बाबा के पास आते हैं, बाबा में मुरली की टैबलेट देता है, योग करने के लिए कहता है, और साथ में फिल्में नहीं देखना, नॉवेल्स नहीं देखना, नॉवेल्स नहीं पढ़ना, फैशन नहीं करना, बाहर का भोजन नहीं खाना, ये परहेज है। हम वो तो छोड़ना नहीं चाहते, और साथ में बीमारी से कैसे हो सकता है। इसलिए ये परहेज, और माया तो इतनी चतुर है,
जैसा ज्ञान अपडेट होता जा रहा है, माया भी अपनी सेना को अपडेट कर रहे हैं। और खास तो काम विकार को बढ़ाने के लिए, बढ़ोतरा देने के लिए माया ने ऐसा ही यंत्र बनाया मोबाइल। पहले तो हम थिएटर में अगर जाते बैच पहन के, सफेद ड्रेस पहन के, तो लोग हमें पहचानते, अरे तुम ओम शांति वाले, तुम फिल्म देखने के लिए यहाँ कैसे आए? तो माया कहते कोई बात नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। आज माया ने ऐसा यंत्र बनाया, हर एक का जेब सिनेमा थिएटर बना हुआ है, इंटरनेशनल सिनेमा थिएटर। उस फिल्म में तो एक ही फिल्म दिखती थी, लेकिन इसमें जो चाहे कुछ भी चाहे। इसलिए इससे सावधान। जब से मोबाइल निकला, हमारे कई कुमार चले गए, कई माताएं चली गई, कई कमजोर हो गए। इसलिए ये एक प्रकार का चक्रव्यूह है। जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से क्या किया था? चक्र में फंसाया था। अभिमन्यु में किसका पुत्र? अर्जुन का पुत्र। तो हम भी, हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही। एक तो थी ब्रह्मा बाबा की पीढ़ी, दूसरी दादियों की पीढ़ी, और ये हमारी तीसरी पीढ़ी है, अभिमन्यु। हम सभी ज्ञान में तो बड़ो तीखे, बहुत होशियार है, लेकिन उसी को फंसाने के लिए माया ने क्या किया? मैं एक दिन ब्रह्मा बाबा से रोवन कर रहा था। हमने कहा बाबा, आप लोग तो इजीली निकल गए, लेकिन हमें तो चक्रों में फंसा दिया लोगों ने। हाँ, मोबाइल ना चाहते हुए भी हर एक को रखना ही है, क्योंकि नौकरी भी उसमें है, बैंक उसमें है, कैलकुलेटर उसमें है, टीवी उसमें, समाचार उसमें, हमारी मुरली भी उसमें। आजकल सब कुछ मोबाइल के बिना इतना नहीं। ट्रेन कहां तक आ रही, रिजर्वेशन करना है, वो तो करना ही पड़े। अगर जो मोबाइल यूज नहीं करता, समाज से बहुत दूर रहेगा। अगर उसको यूज करेगा, काटेगा। इसीलिए इस मोबाइल रूपी चक्र से बचना। सवेरे सवेरे अमृत वाला अच्छी करो, क्लास के पहले योग करो, और सेंटर पर जाकर के मुरली सुन के आओ, उसके बाद मोबाइल यूज करो। मोबाइल आपको गलत रास्ते में नहीं लेके जाएगा। ये तीन चीजें करने के बाद मोबाइल यूज करो। इन तीन चीजों से आपकी अशरीरी स्थिति, आत्मिक स्थिति बन जाएगी। उसके बाद यूज करेंगे तो आपको उसका कोई प्रभाव नहीं, आप अच्छाई के लिए यूज करेंगे। आज हम भी मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल में मेरे तो 8-10 यूट्यूब चैनल है, जो भी देखो मैं खुद ही, आप लोगों ने मैंने कहा, मैंने खुद बना करके उसमें कल की क्लासेस आज के रोज यूट्यूब में डालता रहता हूँ। फेसबुक भी चलाते हैं, उसमें अंदर अच्छी अच्छी बातें जो दूसरों को भी प्रेरणा मिल जाए, ऐसी बातें सेवा के लिए यूज करते हैं। जब अपनी स्थिति अच्छी है, वो सेवा के लिए यूज करेगा, नहीं तो स्थिति बिगड़ी, यही मोबाइल फिर आपको विकार में लेके जाएगा। इसलिए मोबाइल से बचना। इसलिए उसका भोजन नहीं देना। उस संस्कार का भोजन थोड़ा दिया, संस्कार जागृत हो जाएगा, अशरीरी विधेय स्थिति नहीं आएगी। उस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए 5वीं धारणा है, बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे, उस संस्कार को परिवर्तन कर सकेंगे। जैसे आपके घर में कोई पड़ोसनी आती है, कब आते हैं? जब आप फ्री हैं। अगर आप बिजी होंगे तो आएगी, आवाज लगाएगी, फिर चली जाएगी, फिर आएगी, फिर चली जाएगी, फिर आएगी। जब आप फ्री है तो कहेंगे अरे कमाल, हमें 4 बार आई। अब पता नहीं कोई बात में बिजी थे, मैंने आवाज लगा, आपने सुना भी नहीं, चली गई, फिर बातें करना शुरू करेगी। इसी तरह माया भी हमारी मासी है, पड़ोसनी है, वो भी आपके पास कब आते हैं? जब आप फ्री हैं। इसलिए हमेशा बिजी रहो, अपने लौकिक कार्य में बिजी रहो, सेवा में बिजी रहो, मन को भी बिजी रखो, तन को भी बिजी रखो। जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार से बच जाएंगे। अगर घर में फ्री है, सेंटर पर आओ, झाड़ू पोछा करने का काम करो, कहीं ना कहीं बहनों की सेवा बताते वो करो। वो नहीं तो कभी आप माउंट आबू में भी जा सकते हैं सेवा में, हमारे पास तो कभी भी आ सकते हैं। जो भाई लोग हैं एनी टाइम भेजी से चिट्ठी लेकर के आ सकते हैं। किचन में तो बहुत जरूरी है हमको, कभी भी 1 महीना, 6 महीना, 4 महीना, जितना भी रहना है रह सकते हैं आप लोग। बस चिट्ठी लेकर के छुट्टी लेके आ सकते हैं। वहाँ भी बहुत अच्छा वातावरण रहता है।
तो जरूर बिजी रहना। जैसे हम लोग भी क्यों भट्टियों में उगर जाते हैं, क्योंकि बिजी हो जाते हैं। बिजी रहने से संस्कारों से बचे। अपने को कभी फ्री नहीं रखो। जितना बिजी रहेंगे उतना संस्कार से बचेंगे। मन से भी बिजी रखो, मन को भी दिनचर्या दो, और तन से भी बिजी रहो। सातवीं युक्ति अशरीरी बनने की, विधेयी बनने की तपस्या करो। जितना अशरीरी विधेयी स्थिति में रहेंगे, तपस्या करेंगे, वो संस्कार नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा, भूत कहाँ रहता है? अंधेरे में। जहां अंधेरा रहता है वहां भूत रहता है। इसी तरह जहां आत्मिक स्थिति नहीं है, वो कड़ा संस्कार रहता है वहां। इसलिए हमेशा आत्मिक स्थिति में रहना, हमेशा आत्माभिमान। जब भी रास्ते में चल रहे हैं, आत्मिक स्थिति में होकर चलो। जैसे गाड़ी, जब अंधेरे में गाड़ी चलाते हैं, ट्रक हो, बस हो या कार हो, तो क्या करते हैं? लाइट जला करके चलाते हैं, बिना लाइट की गाड़ी। और आजकल मुझे लगता है कुछ वाहनों को गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, चाबी डाला लाइट चालू हो जाते हैं, दिन हो रात हो। आजकल मोटरसाइकिल जो निकली है, चाबी डालते ही लाइट चालू हो जाएगा, बंद नहीं कर सकते दिन में लाइट। क्यों? गवर्नमेंट ये पता किया कि दिन हो या अगर लाइट है तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, इसलिए लाइट जला। इसी तरह कलयुग क्या है? अंधेरा है। हम कहीं भी जब जाते हैं बिना आत्मिक स्थिति के जाते हैं, इसलिए दृष्टि वृत्ति का एक्सीडेंट होता है। इसलिए हमेशा सोल कॉन्शियस होकर चलो, आत्मिक स्थिति में चलो। आत्म अभिमानी की तपस्या, इससे आपके अंदर संस्कार अटैक नहीं करेगा। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा के स्वरूप में रहो। और आत्मा का स्वरूप का बताया, अमृत वाला योग अच्छा करने से, क्लास के पहले योग करने से, और सवेरे सवेरे मुरली सुनने से आत्मिक स्थिति बनती है। तो आत्म अभिमानी की तपस्या करने से संस्कार अटैक नहीं करेगा। तो आत्म अभिमानी कैसे बनना है? उसके लिए कई बातें हैं। पवित्रता की धारणा चाहिए, 7 स्वरूपों का अभ्यास चाहिए, सोमानों के अभ्यास चाहिए, विधि पूर्वक योग करने की जरूरत है। ये करेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी, अशरीरी स्थिति बनेगी। और जिसकी शरीर में अशरीरी स्थिति है वो संस्कार कभी नहीं है, क्योंकि अशरीरी स्थिति से हमें सच्चा सुख मिलता है। जैसे कोई जिलेबी खाता है और उसको मुरी दो, मुरमुरा, कहेगा नहीं नहीं इतना अच्छी चीज का है, मुरमुरा नहीं चाहिए। तो जिन्होंने आत्मिक स्थिति से अत्यंत सुख की अनुभूति की, ये विकार संस्कार फीके लग जाएंगे, उसके वश में आत्मा नहीं होती। क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए, चाहे विकारों से सुख दो या तो संस्कार से सुख दो या स्थिति से सुख दो। इसलिए आत्मिक स्थिति। 8वीं युक्ति है, वास्तव में संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है। संस्कार हमारे परिवर्तन नहीं होते। जैसा बिल्ली नहीं है तो चूहे क्या होते हैं? बिल से बाहर आ जाते हैं। जैसी बिल्ली आई, चूहे अंदर गए मतलब खत्म हो गए, अंदर चले गए। इसको कहते हैं मर्ज और इमर्ज। वो मर्ज हो गए, अंदर चले गए। जैसी बिल्ली गई फिर वो क्या होते हैं? इसी तरह जब हमारा योग अच्छा है, अमृत वाला अच्छे है, हम रोज मुरली सुनते हैं, हमारी स्थिति अच्छे है, हमारे संस्कार दब गए अंदर। जैसा 2-3 अमृत वाला मिस किया, थोड़ा सा स्थिति बिगड़ गई, संस्कार क्या हो गया? सत्युग में भी हमारे काम के, क्रोध के संस्कार होते हैं, लेकिन उस समय दबे रहते हैं। क्यों? उसको वायुमंडल नहीं मिलता, और उस समय हमारी नेचुरल यहाँ की स्थिति गई है, इसलिए संस्कार दबे हुए। जैसे पहले का ग्रामोफोन एक रिकॉर्ड आता था, सीडी जैसा होता था काला सा, उसके ऊपर जहां सुई रखेगी वहां का गीत बजता था। इसी तरह हमारा जिस जगह पर हमारी सुई जाती है, ध्यान जाता है, वहां के संस्कार चालू हो जाते हैं। इसलिए हमें सदा क्या करना है? संस्कारों को दबा कर रखना है, उसके लिए स्थिति को अच्छा रखना है। संस्कार मर्ज और विमर्ज। तो संस्कार हमारे मर्ज कब हो जाते हैं, कब आते हैं?
जब हम ईश्वरीय नियम और मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तब संस्कार आते हैं। इसलिए संस्कार परिवर्तन करने के लिए अंत तक, जब तक आपको जीना है तब तक ईश्वरीय नियम और मर्यादा में कभी ढीला नहीं बनना है। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारे रिश्ता क्या हो गया? फिर क्या हो गया? माया बाबा की बेटी है और हम बाबा के बच्चे हैं। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? भाई और बहन। तो माया हमारी कौन हो गई? बहन। लेकिन कोई कोई बहन भाई को कभी थप्पड़ भी लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब वो बाप का कहना नहीं मानती, वो नहीं मानता भाई, तो बहन भाई को मारने में भी कोई कम नहीं करेगी, क्योंकि उसका भी अधिकार है। इसी तरह जिस समय हम ईश्वरीय नियम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, नहीं मानते, तब माया भाई ने आकर के थप्पड़ मारते हैं। भैया ज्यादा होशियारी कर रहे क्या? 3-4 दिन अमृत वाला नहीं उठ रहे। जिस दिन आपको माया ने थप्पड़ मारी उसी दिन गाल पकड़ करके 3-4 दिन पीछे जाओ, आखिर ये माया ने थप्पड़ मुझे क्यों मारी? जरूर आपने कुछ भूले की। अब रोज अमृत वाला करो, रोज मुरली सुनने के लिए आओ, रोज शुद्ध भोजन खाओ, माया तो पीछे से ताली बजाते, मेरा भैया कितनी अच्छी कमाई कर रहा है, वाह भैया करते। जिस दिन नियम मर्यादा तोड़ा, माया ने थप्पड़। इसलिए माया हमारा दुश्मन नहीं, माया हमारा अच्छा करने के लिए है। इसलिए कभी भी नियम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। अंत तक ईश्वरीय नियम और मर्यादा। नियम मर्यादा तो पता है ना? ईश्वरीय नियम मर्यादा। मैं कल माताओं को पूछा था प्रश्न, आप लोग भाई लोग ईश्वरीय नियम और मर्यादा के प्रमाण कितना % चलते होंगे? बताओ कितना %? नियम तो पता है ना? अमृत वाला उठना, रोज की मुरली सुनना, शुद्ध भोजन खाना, पवित्रता का पालन करना, यूनिफॉर्म में आना। तो ये ब्राह्मणों के नियम आप कितना % पालन करते हैं? हर एक अलग अलग है, तो हर एक का अपना अपना अनुसार अपना बताओ, खुद का कितना %? 2-4 जन बताओ, पता चलेगा। बताओ भाई लोग कितना %? बोल ही नहीं रहे। समझ में तो आया ना क्वेश्चन? अच्छा, एक भाई ने कहा 60%। अच्छा, और पीछे बताओ। हाँ, कितना? 80%। अच्छा, और पीछे वाले सब सुन रहे? पीछे कितना? आवाज करो। ये पीछे ऐसे बैठे हैं, फिर बताओ पीछे से जो सुन रहे ध्यान से, कितना % ईश्वरीय नियम का पालन करें आप लोग? हर एक का अलग अलग है। अपना खुद का बताना कि मैं इतना तक चल रहा हूं, मैं इतना अपने को मार्क दे सकता हूं। हिम्मत से बताओ। हाँ, 70। चलो 70 बताए पीछे। वो इधर माताएं कुछ बैठी है, बताओ माताएं कितना? भाई लोग बताओ इधर से। 50%। अच्छा, ऊपर कुछ गैलरी वाले भी बैठे, गैलरी में भी बैठे माताएं, कितना % है बताओ? हाँ, 50। अच्छा, गैलरी से आवाज है 50, क्योंकि हर नियम का 10 मार्क है। अब अमृत वाला की आपको कितना मार्क मिलता है? 10 मार्क मिल जाता है। आपने मुरली सुनी, आपको 10 मार्क। आपने भोजन शुद्ध खाया, घर का बाहर का नहीं खाया, 10 मार्क मिल गए। पवित्रता का पालन किया, पवित्रता की केवल ज्यादा मार्क है, 20। क्योंकि 2 प्रकार की पवित्रता, एक स्थूल पवित्रता, दूसरी सूक्ष्म मनसावाचक की पवित्रता। नुमा शाम का योग किया, 10 मार्क मिला। ट्रैफिक कंट्रोल किया, 10 मार्क मिला। अगर यूनिफॉर्म में आए, बैच पहना, 5 मार्क मिला। यूनिफॉर्म भी पहन, ड्रेस वगैरह सफेद था, फिर 5 मार्क, 10 मार्क हो गए उसके भी। तो ऐसे आप कितना पकड़ते हैं, अलग अलग बताएं। अब समझो मुरली सुनी, कितना मार्क देंगे आप? 10 नहीं दे सकते,
मुरली सुनने के पहले वाले योग किया उसके 5 मार्क है, उसमें भी डिवाइडेशन है। मुरली सुनने से पहले योग किया उसके 5, मुरली सुनने का केवल 1 मार्क है, और मुरली सुनी हुई उस प्रमाण चलना, उसको धारण किया उसके 4, 1 और 5 10 हो गए। समझा, आपने केवल सुनी, क्लास के पहले योग नहीं किया, आपको 5 मार्क मिले। लेकिन सुनी हुई मुरली को धारण भी नहीं किया, सुने और बाहर जाकर भूल गए, केवल 1 ही मार्क मिला, और आपने कितना दिया उसको 10 मार्क। इतनी गहराई है इस ज्ञान की। समझो, आपने अमृतवेला उठे थे, उठ करके बैठे, 5 मार्क मिले, क्योंकि नींद का त्याग किया, बेड से उठे, चेयर पर बैठे, लेकिन योग करते करते नींद झुटका लगाया, 5 मार्क चले गए। अच्छा, झुटका भी नहीं लगाया, उठे भी सही, लेकिन बुद्धि से भटकते रहे, बुद्धि में परम धाम में नहीं गई, पर चित्र देखते रहे, इधर उधर बुद्धि चली गई, 2.5 मार्क गए, आपको 7.5 मार्क केवल मिले। भोजन बाहर का नहीं खाया, घर का खाया, 5 मार्क मिल गए। लेकिन बातें करते खाया, 5 मार्क चले गए। 5 मार्क खुद के बनाने के, घर के, और बाद में याद में खाना, उसके 5 मार्क है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामर। जैसे किसी ने एक शब्द लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूं, और शांति की मात्रा पीछे वाली मार दी, मराठी वाले हमेशा शांति को पीछे से मात्रा मारते हैं, तो हिंदी वाला पढ़ने वाला कहेगा रॉन्ग है, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक। इसी तरह अपने अमृतवेला का कर्म किया, उठे थे, लेकिन विधि पूर्वक नहीं किया। यह है सूक्ष्मता, इसको याद बाबा ने संपूर्ण पवित्रता, और ऐसी पवित्रता बाबा को प्रिय है। ऐसी पवित्रता से अलौकिकता आएगी, इसलिए हर कर्म विधि पूर्वक करना, इसलिए ईश्वरीय नियम प्रमाण चलना। सीता कमजोर क्यों बनी? क्योंकि श्रीमत में क्या मिलाया? ये कौन है? ये साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, हमें श्राप देगा। ये श्रीमत में क्या मिलाया? मनमत। और रावण उसको उठा करके, इसी तरह हम भी किसी के घर में जाते हैं तो हम श्रीमत में क्या मिलाते हैं? मनमत। अगर इनका खाना नहीं खाएंगे नाराज हो जाएंगे, हम बहुत साल के बाद आए, बाबा कहते किसी को नाराज नहीं करो। ये श्रीमत में क्या मिला? उसको तो राजी किया, लेकिन भगवान नाराज हो गया। भगवान नाराज नहीं होता, आपका भाग्य नाराज हो गया। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना, श्रीमत प्रमाण जितना चलेंगे वो संस्कार आएगा नहीं। क्या क्या धारणा बताई? पहली बात, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करके शरीरी बनना है, उसके लिए अमृतवेला बाबा को सुनाना, पहली धारणा। दूसरी बताई, मूल्यों की स्टडी करना। तीसरी बताई, निमित्त आत्माओं को सुनाना। चौथी बताई, वो संस्कार का भोजन नहीं देना। पांचवी बताई, बिजी रहना। छठी बताई, आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का निरंतर अभ्यास, आत्मिक दीपक जागृत रखना। छठी बताई, सातवीं बताई, श्रीमत का पालन करना। आठवीं धारणा है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना चाहते हो, इसके लिए सोमानों के अभ्यास करो। सोमान, जितना सोमान में रहेंगे अंतरिक्ष शक्तियां जागृत होती। बाबा ने बहुत सारे सोमान दिया, मैं महावीर हूं, मैं हनुमान हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं कलब कलब की विजय आत्मा हूं। जितना सोमान में रहेंगे अंतरिक्ष शक्तियां जागृत रहेंगी। इसलिए सोमान से भी संस्कार परिवर्तन होगा। रावण के दरबार में जब अंगद जाता है, उसको बैठने का आसन नहीं दिया, तो अंगद ने क्या किया? आपने पूछ का आसन बनाया, उसके भी ऊंचा बैठ गया। इसी तरह दुनिया में रहते हैं हम, कभी डिस्टर्ब में क्यों होते हैं? अरे ये मेरा बेटा है, इसने मुझे पूछा ही नहीं, ये बिना पूछे किया। ये मेरी पत्नी है, ये मुझे पूछती ही नहीं, मैंने इतना कमा के लाता हूं,
डिस्टर्ब हो जाते हैं, संस्कार के वश हो जाते हैं। अरे पत्नी पूछे, बेटा पूछे, भगवान तो पूछ रहे ना। बाबा ने पूछा, अपने सोमान में रहो, सोमान वाला कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा, कहीं संस्कार के वश में नहीं होगा। इसलिए एक बार अंगद जब रावण के दरबार में गया था, तो अंगद ने क्या किया, अपना पांव जमाया दरबार में और क्या बोला, जो ये पांव मेरा हिलाएगा सीता उसकी हो जाएगी। लेकिन कुदरती किसी ने भी पांव उसका नहीं हिलाया। तो जब वापिस अंगद राम के दरबार में आया, किसी बंदरों ने उसको पूछा, साथियों ने, अरे तुमको टेंशन नहीं हुआ, अगर तुम्हारा पांव हिल जाता तो सीता चली जाती। तो अंगद कहता है, वो राम की जाती, मेरा क्या बिगड़ा, मेरा क्या बिगड़ा, मैं क्यों टेंशन में आऊं। इसी तरह हमारा सब कुछ बाबा का है। तुम दुकान में गिराए कि नहीं आए, घाटा हो गया, मेरा क्या हो गया, बाबा का हो गया, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो टेंशन मुक्त हूँ। लेकिन हम सारा देने के बाद भी टेंशन ले लेते हैं, या ऐसा कैसे हो गया, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, इसका मतलब हमने बाबा को नहीं दिया। ये मेरा सब कुछ बाबा का है, तो मैं क्यों टेंशन में आऊं। इसलिए ये शरीर बीमार हुआ, बाबा की सेवा अटक जाएगी, मैं क्यों टेंशन में आऊं। मुझे निश्चिंत सदा रहना है, मुझे कोई टेंशन नहीं लेना। ये है सोमान, सदा अपने सोमान में रहो, और जो सोमान में रहता है संस्कार परिवर्तन होंगे। कितनी बातें हो गई? 8। 9वीं बात है, अगर संस्कार का परिवर्तन करना है, जो बात आपको ज्ञान में अच्छी लगती है उसको डेवलप करो। आप कलब पहले भी बिके बने थे, 5000 साल पहले भी बने थे ना बिके। कौन कौन 5000 साल पहले बिके बने थे? सभी बने। 5000 साल भी आप विजय बने थे। तो 5000 साल पहले आपने क्या किया था, क्या करके आपके विजय बने थे? कहेंगे भाई साहब हमको कैसा पता चलेगा कि 5000 साल पहले मैंने क्या किया था? पता कर सकते हैं, 5000 साल पहले आपने क्या किया था। आपको इस ज्ञान में चलने बाद कौन सी स्थिति अच्छी लगती है वो चेक करो। जैसे मैं जब ज्ञान में आया, मुझे अशरीरी में रहना, विधेय स्थिति में रहना बहुत अच्छा लगता था। आत्मिक स्वरूप, जब इस स्वरूप में मैं रहता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं आती थी। तो मैं उसके बाद मधुबन में चला गया। जब मधुबन में चला गया, मधुबन में अलग अलग क्लासेस चलती हैं। आज इस टॉपिक के ऊपर क्लास सर्व संबंध का, आज कोई सोमानों के अभ्यास करो, कोई कहेगा इस स्थिति का अभ्यास करो। तो मैं जब गया, तो मैं जब क्लास सुनता था, तो मैं सोचता था, मैं जो सर्व संबंध का पहला क्लास सुना, तो मैं सोचा कि शायद मैं कर रहा हूँ गलत होगा। इसलिए मैंने दूसरे दिन अपना प्लान चेंज किया। एक दिन बाप का संबंध, एक दिन मित्र का संबंध, एक दिन बाबा के साथ। तो कुछ समय के बाद मजा नहीं आया, मैं तो भटक गया, मेरी स्थिति बिगड़ गई। तो मेरे संस्कार जागृत होना शुरू हो गया। मैं तुरंत सारा कैंसिल किया और जो मैं अशरीरी में रहता वही शुरू किया। फिर कुछ समय बाद किसी के और की क्लास सुनी, कुछ सोमान, आज एक दिन के लिए सोमान, दूसरे दिन दूसरा सोमान मैंने शुरू किया। कुछ समय बाद फिर डिस्टर्ब हो गया, फिर वापिस। तब मैं समझ गया कि हमें क्लास, ऐसा नहीं कि क्लास किसी की सुनो, नहीं, सबकी क्लास सुनो, और आपकी जो स्थिति अच्छी लगती है उसके अंदर वो उन्होंने क्या सुना उतना ऐड करो, बाकी को भूल जाओ। ये है पुरुषार्थ करने का तरीका। लेकिन हम क्या करते हैं, 17 कुएं खोदते हैं। आज शांत स्वरूप का खोदा, पानी नहीं लगा, छोड़ दिया। फिर आनंद स्वरूप का खोदा, पानी लगा, छोड़ दिया। फिर 17 कुएं खोदेंगे, अनुभव कुछ भी नहीं होगा। एक स्थिति के स्पेशलिस्ट बन जाओ। जैसे कोई डॉक्टर होता आई स्पेशलिस्ट, आंखों का डॉक्टर, कोई होता हार्ट का स्पेशलिस्ट, कोई होता है स्किन स्पेशलिस्ट। इसी तरह कोई एक स्थिति के स्पेशलिस्ट बन जाओ, और एक स्थिति में सारी स्थितियां समाई हुई है, और जो स्थिति से अनुभव करेंगे वो संस्कार आपके तरफ खींचेगा नहीं। अनुभवी बनो। इसलिए मैंने क्या किया, वो अशरीरी स्थिति के डीप में चला गया, और जब मैं ये करता हूं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए आपको कौन सी स्थिति अच्छी लगती है? जब कोई क्लास कराता है, आप कहते हैं आज मजा आ गया, अभी इतनी अच्छी क्लास लगी,
क्यों? कलप पहले भी आपने उसके ऊपर चले गए थे। तो इसलिए आपको पर्सनली कौन सी स्थिति, आपको किसी को क्वेश्चन भी पूछना है तो क्या करो, क्या पूछो, आपकी स्थिति जो अच्छे लगते हैं उसके बारे में आपने क्या करते हैं वो कैच करो मूल्यों से, और उसी में डीप नहीं चले जाओ, एक स्थिति के अनुभवी बनो। हमको कौन सा ज्ञान चाहिए? जो स्थिति अच्छी लगती है उसका ज्ञान, और जो कमजोरी है उसका ज्ञान, बस दो ही पुरुषार्थ है। आप डिस्पेंसरी में जाते हैं, दवाई कौन सी लेते हैं? कौन सी दवाई लेते हैं? कहते हैं आपके पास जो भी टैबलेट है एक दे दो, अब ले लो खा लो, क्या हो जाएगा? उल्टा परिणाम हो जाएगा। अगर आपको हार्ट में ये पेट में दर्द है, आप क्या बोलेंगे? पेट दर्द की दवाई चाहिए। अब पेट दर्द है और सिर दर्द की दवाई खाओ तो क्या हो जाएगा? इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है, इसके अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की, लालच की, हर विकारों की टैबलेट है। तो आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है वही मुरली के पॉइंट कैच करना, ये है मुरली सुनने का तरीका। और उसके लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया, आप क्लास के पहले कल से यहाँ से जब भी जाएंगे बिल्कुल कोई बहाना नहीं करना, क्लास के पहले आधा घंटा योग जरूर करना है। और योग करके जब सुनेंगे आपको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं उसकी मुरली के पॉइंट आपको मिलेंगे, और तब आप अशरीरी बन सकते हैं, विधेयी बन सकते हैं, निराकारी बन सकते हैं। इसलिए जो स्थिति अच्छी लगती है उसको डेवलप करना, और जो कमजोरी है उसको खत्म करना, ये पुरुषार्थ। इससे कमजोरी खत्म हो जाएगी। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता हूं, अगर उस कमजोरी को खत्म करना है उसके लिए ज्वाला स्वरूप योग, हमारे योग कैसा चाहिए? ज्वाला स्वरूप चाहिए। और ज्वाला स्वरूप योग का आधार है योग की विधि को समझना। ज्वाला स्वरूप योग अर्थात बुद्धि परम धाम को, बाबा को देख रहे, परम धाम में बाबा कैसा बैठा है उसको बुद्धि देख रहे, और मन उस बाबा के बारे में सोच रहा है। दोनों कार्य इकट्ठे, बुद्धि है वीडियो, मन है ऑडियो, ऑडियो और वीडियो जब एकत्र हो जाता है ये एक ज्वाला स्वरूप। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है दोनों तो क्या बन जाता है? पानी। इसी तरह मन और बुद्धि जब परमात्मा में लगे रहते हैं सुख और शांति प्राप्त होना शुरू हो जाती है। हमारा क्या होता है? बुद्धि एक तरफ है, मन एक तरफ है, मन एक तरफ, बुद्धि, कोई तालमेल नहीं होता, और इसलिए प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए विधि पूर्वक योग लगाना, जिसका योग विधि पूर्वक है, समझो कोई योग लगाने के लिए आ रहा है, आते में रास्ते में देखा कि आते समय यहाँ करके बैठे, जैसे बैठे मन में विचार करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे, समझो कोई दुकान वाला काम करता है, दुकान का है, कोई भाई दुकान में बैठता है, उसका बिजनेस है, तो जैसे योग में बैठा शुरू करते मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर अचानक याद आता है कल जो उधार लेके गया था मैंने उसको लिखा या नहीं लिखा, खाते पर लेके, चलो बाद में देखते। फिर कह के मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचा कुछ होलसेल सामान रायपुर से मंगाना था, लेकिन उसको तो मैंने फोन किया ही नहीं, चलो छोड़ो बाद में देख लेते, मैं आत्मा हूँ, शांत। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने विधि से योग नहीं किया। योग में बुद्धि का काम है देखना, बुद्धि कैमरे का काम करती है और मन टीवी का काम करता है। जहां कैमरा देख रहे हैं बुद्धि भी मन में वही विचार आते हैं। इसका मतलब योग में आपका शरीर बैठा था लेकिन मन आपने बुद्धि को नहीं लगाया। इसलिए बुद्धि को जब आप योग लगाने के लिए आते हैं बुद्धि से बातें करते हो, ये बुद्धि अब 1 घंटा आधा घंटा योग में बैठ जाना है, तुम्हें परमधाम का दृश्य देखना है, तुम्हें और कई बातों में नहीं जाना है। ऐसा करके बुद्धि को समझाते आओ। जब भी योग में बैठते हैं बुद्धि को कैमरे को परमधाम में लगाओ और मन उसके ऊपर क्वेश्चन करे, ये बाबा इन्होंने हमको क्या क्या दिया, ये मेरा घर है, ये मेरा परमधाम है और मुझे जाना है। बुद्धि को हलना है। होता क्या है, माया धीरे से कैमरा दुकान की तरफ लगाती है, बुद्धि का कैमरा उधर है तो मन भी
मन रूपी टीवी में वही विचार, फिर करके वो ये करना है वो करना है, शुरू हो जाता है। तो आपका यहाँ लाल लाइट में बैठे शरीर बैठा है, मन बुद्धि, और ऐसा योग करने से अशरीरी स्थिति कैसे बनेगी? इसलिए अशरीरी स्थिति बनाने के लिए विधि पूर्वक योग चाहिए। विधि पूर्वक योग कैसे करना है उसका तो 1 घंटे का टॉपिक, बड़ा सुंदर टॉपिक है, शाम को देखेंगे, टाइम होगा तो उसी टॉपिक के ऊपर लेंगे। जब तक विधि पूर्वक योग नहीं करेंगे तब तक आपकी अशरीरी स्थिति नहीं होगी। ज्वाला स्वरूप योग का आधार है पवित्रता की धारणा। ज्वाला स्वरूप योग का आधार है मनन चिंतन। जैसे चूल्हे में लकड़ियां बहुत पड़ी हैं, चूल्हा बुझा हुआ है, अगर बुझे हुए चूल्हे को दोबारा फिर भड़काना है तो क्या करते हैं? लकड़ी को क्या करते हैं? जब लकड़ी को हिलाएंगे तो आग क्या हो जाएगी? फिर भड़केगी। तो हमारे चूल्हे में, बुद्धि रूपी चूल्हे में बाबा ने कितनी ज्ञान की लकड़ियां डाली है, उसको हिलाओ, उसका मंथन चिंतन करो, तब ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। घी डालेंगे तो क्या हो जाएगी? जितनी पवित्रता की धारणा है ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी, और ज्वाला स्वरूप स्थिति से अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। और जिसको ये सुख मिलता है, संस्कार अपने तरफ खींचेंगे नहीं, संस्कारों का परिवर्तन होगा। अगर संस्कारों का परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा? तो संस्कार परिवर्तन करने के लिए 8-9 बातें बताई। अगर इसको परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे कौरव बड़े हो गए, पांडव भी बड़े हो गए, तो कौरव पांडव बड़े हो गए तो सबको लगता है अब राजा किसको बनाया जाए? सब कहते जो योग्य है उसको राजा बनाया जाए। तो योग्य कौन है? कौरव योग्य, पांडव? तो सभा बिठाई। सभा में क्या हो गया? अचानक 4 लोगों को पकड़ के गलाया, चारों के भी गले बांधे काले कपड़े से, और स्टेज पर लाया, और सबसे पहले दुर्योधन को उठाया सभा से, और कहा कि इन 4 लोगों ने एक व्यक्ति का मर्डर किया, मार दिया। आप अगर तुम राजकुमार बनोगे, भविष्य में राजा बनोगे, और तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे? तो दुर्योधन ढक से उठता है, कहता है अच्छा 4 लोगों ने मारा है, चारों के भी गले छाटो, मार दो इनको। कहा कि ठीक है बैठो। कहता है मैं राजकुमार बनूंगा, यही निर्णय करो, मर्डर का बदला। फिर यही क्वेश्चन किसको पूछा? युधिष्ठिर को पूछा, पांडवों को। अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे? तो युधिष्ठिर गंभीर हो गया, कहता है इनके मैं वर्ण जाति पूछना चाहता हूं, इनके क्या क्या वर्ण है? ये 4 लोग हैं, कौन से वर्ण के, कौन कौन जाति के? तो शकुनी बीच में कूद गया, कहते हैं जाति से क्या मतलब है? उनको लगता है मेरे भाज्य ने जो बोला वो सब कहते भी मतलब है, तब तो पूछा होगा। तो कहा इसमें शूद्र वर्ण का एक है, दूसरा एक क्षत्रिय, दूसरा एक वैश्य, तीसरा एक क्षत्रिय, और चौथा है ब्राह्मण। 4 वर्ण के 4 लोग हैं। युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, कहते इसमें जो शूद्र है उसको 2 साल की सजा। कितना साल की? ये मारने में शामिल था, इसको 2 साल की। इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दो। इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा। शूद्र को कितनी दी? 2 साल की, वैश्य को 4 साल की, और क्षत्रिय को 6, और इसमें जो ब्राह्मण है उसको 8 साल। कहा कि क्या सजा देने मैं नहीं कहूंगा, आचार्य दोनों सभा में बाजू में बैठे उनको पूछ लो, इनको क्या सजा देने। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, तो भी भूले की है, तो इसलिए उसको कहा मैं नहीं बताऊंगा, वो बताएंगे। ये जो भी कहानी है महाभारत की टोटके, ये संगम युग की यादगार है। आज हम भी शूद्र बन करके भूले की माफ हो सकती है, वैश्य बन करके की माफ हो सकती है, क्षत्रिय बन करके माफ हो सकती है, लेकिन ब्राह्मण बन करके जो गलतियां करता है उसको माफ नहीं हो सकती। और इसीलिए हम अशरीरी क्यों नहीं बन रहे? क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि ब्राह्मण बन करके हम गलतियां कर रहे हैं। इसीलिए योग लगाते हैं, नींद आ जाती है, बुद्धि भटक जाती है, मन भटक जाता है। अशरीरी क्यों? संस्कार के वश होने से। इसीलिए वो संस्कार, कोई भी गलत काम नहीं करना अब ब्राह्मण बनने के बाद।
नहीं तो कई कहते हैं हम जब पहले ज्ञान में आए थे हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। जब ज्ञान में आए थे जितना 63 जन्मों का बोझा बाबा ने उठाया खत्म कर दिया, लेकिन जैसे चलना शुरू किया, चलते चलते फिर दूसरों को देखना शुरू किया। अरे हम तो मधुबन में गए थे, मेरे रूम में एक भाई रहता था, कहता मैं बाबा के समय के हैं, लेकिन एक दिन में अमृत वेला नहीं उठा था, मुरली गिने नहीं जाता था, वो बाहर का बिस्कुट भी खाता था हमारे सामने। और हम तो नए नए चलता है, दूसरों को देख करके औरों को देख करके एक का 100 गुना 1000 गुना बढ़ता गया, बोझ बढ़ गया। अब योग नहीं लग रहा, अमृत वेला नहीं हो रही। अज्ञान काल के विकर्म खत्म करना इजी है, ज्ञान में चलने वाले विकर्म करना खत्म करना इजी नहीं है। इसलिए अटेंशन। अगर मैं बीके बनने के बाद मेरे कारण कोई ज्ञान छोड़ के चला गया, ये है गौ हत्या, ब्रह्म हत्या बोलते इसको। शास्त्र में गायन है ये ब्राह्मण के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप था। इसलिए ब्राह्मण बनने के बाद बड़ा अटेंशन चाहिए। तो ये अशरीरी स्थिति क्यों नहीं बन रहे? हमारे से बहुत सारी भूले हो रहे, हमें पता ही नहीं चल रहा है, और हम उसको क्या कर रहे हैं, अपने आप को चला रहे। इसलिए संस्कार परिवर्तन करना। और एक महाभारत में घटना आती है, जब पांडव विजय हो गए, विजय होने के बाद पांडवों को पहाड़ी पर जाना था। वो पहाड़ी का नाम क्या था? इसको याद है? शास्त्रों में आता है मेरू पर्वत। हिमालय था, हिमालय में मेरू पर्वत वो सबसे ऊंची पहाड़ी थी, और वहां इंद्रदेव बैठे थे। पांडव इतना बड़ा युद्ध किया, उसका प्राइज उनको वहां इंद्रदेव देने वाले थे, वहां से उनको स्वर्ग में भेजने वाले थे। और पहाड़ी सीधी थी, उस पहाड़ी का नियम था उसके में वही चढ़ सकता जो सत्य ईमानदार है। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे, तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई। जब द्रौपदी गिर गई, भीम की नजर पीछे गई, अरे देखा तो द्रौपदी है ही नहीं। सारे पांडव आगे निकल गए, सबको बुलाया वापिस, कहा कि द्रौपदी कहाँ है? तो पीछे 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 जहां से चढ़ रहे थे गए, तो एक खड्डे में द्रौपदी गिर गई थी, बेहोश होकर के, शक्तिहीन होकर के गिर गई थी। भीम बहुत महिमा करता है, वे कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, त्याग किया, स्त्री होते भी पांडव के साथ रही, बहुत महिमा किया। लास्ट में युधिष्ठिर ने कहा उसने सब कुछ किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी बात? उसका सभी के साथ प्यार था, पांडव के साथ, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था, इसलिए हमारे साथ नहीं आ सकती। वो गिर गई, अब उनको समय पर जाना था, सारे पांडव चले गए, जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया। फिर द्रौपदी को याद आता है कैसा लगाव था, कैसे बातें करती थी, वो रोना शुरू करते, रोते पचल, जो हुआ हो गया। उसका लक्ष्य था कि मुझे पांडवों के साथ अंत तक रहना है, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि संस्कार को नहीं बदला। ये कहानियां संगम युग की है, हमारी यादगार है। हमारी भी विजय होगी, पांडवों की विजय होगी, और विजय मानने वाले सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परम धाम। वो कैसा है? सीधा, लेकिन उस परम धाम रूपी पहाड़ी पर वही जा सकता है जो सत्य ईमानदार है। अगर मेरा किसी से लगा हुआ है, मेरा झुका हुआ है, कोई गलत संस्कार है, गिर जाएंगे। इसीलिए संस्कार बदलना जरूरी है। इतना ही नहीं, नकुल गिर गया, बुद्धि का अभिमान था। सहदेव गिर गया, सहयोग करने का अभिमान था। भीम गिर गया, गदा युद्ध का अभिमान था। अर्जुन भी गिर गया, गदा तीर चलाने का अभिमान था। अक्षिणी सेना को मारा, उसका अभिमान था। और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, युधिष्ठिर में ईमानदारी थी। जितना कौरव का पक्ष है उतना पांडवों का पक्ष लेता था। कौरव से भी प्यार था, युद्ध में स्थिर था। एक बार दुर्योधन को बंदी बनाया गया, तो उस समय लाक्षागृह से निकले थे पांडव, बंदी बनाया गया। तो एक थोड़ा जगह पर रहे थे पांडव,
तो युधिष्ठिर को पता चला, युधिष्ठिर ने भीम को बुलाया, अर्जुन को बुलाया, कहा कि अपना भाई दुर्योधन बंदी बनाया, जाओ छुड़ा के लेके जाओ। तो अर्जुन एकदम तब जाता है, कहते भैया अभी अभी उन्होंने लाक्षाग्रह जो भी प्रॉब्लम ढूंढ के ना, ये हमारा घर का आंतरिक प्रॉब्लम है, वो हमारा भाई है, कैसे भी भाई है, तुम जाता है मैं जाऊं। देखो कितना भी बने उसने कुछ नहीं, तो भी इसके साथ प्यार था, इसलिए युधिष्ठिर विजय बना। कुत्ते ने उसको कहते मदद की, कुत्ता मतलब उसके पास ईमानदारी थी, और बाकी सर ये जो भी गिर गए, बुद्धि का अभिमान, सहयोग करने का अभिमान, ये सारी कहानियां यहाँ की है। कई ज्ञान में चलते चलते उनको लगता है मैं अगर घर ना देता या सेंटर ना खोलता, इतना जिज्ञासु ना होता, मैंने घर दिया, अभिमान है, मैंने यह चीज दी, अभिमान है। आज पांडव कौरव से विजय बने, लेकिन खुद से हार गए, उनके अंदर के संस्कार नहीं बदले। इसलिए हमारे अंदर के संस्कार बदलना जरूरी है, और यह अभिमान का संस्कार बहुत खतरनाक है, और खास तो ये भाइयों में ज्यादा होता है। भाइयों में अभिमान क्या होता है, समझो घर से दुकान का काम करते, शाम को आए और खाने में थोड़ा नमक का नहीं, थाली को फेंक देंगे, मैं ना होता तुम लोग भूखे मरते, मैं इतना कमाता हूँ, मेरे कोई इज्जत नहीं रखते, बस गुस्सा किया। उनको लगता है मैं ही घर चला रहा हूँ। अरे आप घर नहीं चला रहे, आप एक निमित्त मात्र हैं। जैसे हम लोग जब खेती में रहते, गांव में जब छोटे थे, तो कभी कभी संडे के दिन मैं अपने बैलगाड़ी को लेके जाता था खेती में। जब खेती में बैलगाड़ी लेके जाता था, हमारा एक पाला हुआ कुत्ता था, वो कुत्ता भी साथ में आता था बैलगाड़ी के, लेकिन जब वो कुत्ता नीचे से चलता था बैलगाड़ी के नीचे, लेकिन सामने कोई दूसरा कुत्ता दिखता था, उसके ऊपर टूट पड़ता था। क्यों? तुम मेरे बैलगाड़ी के सामने क्यों आ रहे हैं? मैं इतना बैलगाड़ी खींच रहा हूँ, क्या कुत्ता बैलगाड़ी खींच रहा है? वो तो नीचे से खाली चल रहा है, बैलगाड़ी बैल के ऊपर बोझ है, वो खाली चल रहा है, लेकिन उसको अभिमान, इसको कहते हैं मिथ्या अभिमान। इसी तरह आज कभी लगता है मैं घर चला रहा हूँ, मैं नौकरी चला रहा हूँ, हम कुछ नहीं करें, हम चले जाएंगे तो भी घर चलेगा, हम चले जाएंगे तो दुनिया चलेगी, अपनी चलेगा, सब कुछ चलेगा। इसलिए कराने वाला बाबा है, हम तो निमित्त हैं। इसलिए कोई भी प्रकार का ईगो न हो, हमारे अंदर कोई भी प्रकार का अभिमान न हो। अभिमान का संस्कार हमें गुस्सा दिलाता है, संकल्प चलाने के निमित्त बनाता है। एक महाभारत की और एक घटना सुना करके मैं पूरा करता हूं। महाभारत में बार्बरिक था। बार्बरिक कौन था? भीम का पुत्र, मना घटोत्कच का बच्चा। दिखाते हैं इसमें, क्योंकि मैंने तो महाभारत वगैरह पढ़ा नहीं, लेकिन जब वो सीरियल चल रहे थे उस समय मैंने सारा देखा, तो मैंने उसको ज्ञान में कन्वर्ट किया। ये सारी बातें मनसंगम की यादगार है। तो जब घटोत्कच उसका बेटा बार्बरिक उसको पता चला वो कौरव पांडव में युद्ध होने वाला है, उसको लगता है मैं भी भाग लूंगा, बार्बरिक को लगता है इसका। तो क्या करता है, लेकिन उसको एक देवी का वरदान था, जिसके साथ तुम लड़ोगे उसकी शक्तियां अनेक गुना होकर डबल होकर जाएगी, और कमजोर के साथ लड़ोगे तुम्हारी शक्तियां बढ़ेगी, अगर पावरफुल वाले के साथ लड़ेंगे नहीं बढ़ेगी। एक देवी का वरदान था। कमजोर कौन थे? हाँ, कौरव कमजोर थे, क्योंकि कृष्ण तो इनके साथ था ही, तो उसको लगता है कि मैं कौरव के साथ लड़ूंगा। जब कृष्ण को पता चला अंतर ध्यान से बार्बरिक आ रहा है उनके साथ में, अगर बार्बरिक आएगा ना पांडव जीतेंगे ना कौरव जीतेंगे, युद्ध चलता ही रहेगा। तो कृष्ण क्या करता है, ब्राह्मण का वेश धारण करके जाता है और जा करके उसके रास्ते में बैठता है। उस समय अपने सैनिक के साथ जा रहा था युद्ध के मैदान में। उस समय कृष्ण ब्राह्मण के वेश में बोलता है, हे राजन, बार्बरिक को बोलता है, तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो इस ब्राह्मण को कुछ दान पुण्य करके जाओ, तुम्हारी सफलता मिलेगी तुमको। उसको लगता है ब्राह्मण ये क्या मांगेगा, गाय मांगेगा या कोई जमीन मांगेगा। कहते हैं, हे ब्राह्मण तुमको क्या चाहिए? कहता है, जो मैं मांगोगे देंगे। अरे जो चाहिए दूंगा, जो मांग तुम। कहता आपका सिर चाहिए मुझे। अब सिर मांगा तो ये तो गड़बड़ गया।
ब्राह्मण और क्षीर कैसे मांग सकता है? और वचन तो दिया उसे, वचन का पक्का था। कहता है मैंने वचन देके फंस गया हूं, लेकिन आप कौन है? तो कृष्ण अपना ओरिजिनल रूप दिखाया। कहते हैं आपने मेरे साथ ऐसा किया, कोई बात नहीं, मेरी एक इच्छा है, मुझे वो युद्ध देखना है। कहता है ठीक है। कृष्ण ने कहा ठीक है, तो उसने अपना गला काट करके उनको दे दिया। तो कृष्ण ने उस गले को क्या क्या ला करके सिर को एक पेड़ को टांग कर रख दिया, जहां नीचे से युद्ध चल रहा था, नीचे युद्ध चल रहा था वहां टांग दिया। और जब युद्ध पूरा हुआ, विजय हो गए, पांडव क्या हो गया, लास्ट में लड़ने लगे आपस में। पांडव की विजय हो गई, कौरव सारे मर गए, और उसी पेड़ के नीचे आकर के पांडव लड़ रहे थे। भीम कहता मेरे गधा के कारण विजय हो गई। अर्जुन कहता तुम्हारी गधा तो कुछ नहीं थी, मेरे तीर। वो कहता मेरी गधा में। उस समय वो सिर हंसता है, तो बारबरी का सिर हंसता है और कहता है ना तुम्हारी गधा थी, ना तुम्हारे तीर थे, मैं साक्षी होकर के सारा युद्ध को देखा। तीर चलता था, सामने चक्र रहता था, गदा चलती थी, सामने चक्र चलता था। सारे विजय का स्रोत है चक्र का। चक्र की विजय माना कृष्ण की विजय है। तब भीम को गुस्सा आता है, उसके ऊपर गदा मार के चला जाता है। तो वास्तव में बाबा कहते ना, जैसे पांडवों ने अंत तक कृष्ण को पहचाना नहीं, तो कृष्ण के कारण हम विजय बन रहे। उनको लगता है मेरी गदा और मेरे तीर। तो वास्तव में बाबा कहते हैं मुझे भी पहचानने वाले कोटों में कोई में, आज पांडव के भी आपस में लड़ रहे हैं। ये मेरे सेंटर, ये मेरे जिज्ञासु, ये मेरा एरिया चल रहे हैं, सभी तरफ चल रहा है पांडव का। हाँ, कोई सेंटर में बहने कहते मेरे जिज्ञासु, अरे भाई दरी किसी और ने ला कर दिया है, खुर्चा किसी और ने लाया, खाना किसी और का खा रहे हैं, ये संदल किसी और ने ला कर दिया है, मुरली किसी और ने बोली, टाइप किसी ने और ने की, पोस्ट किसी और ने की, और वही हम सिर्फ सुना रहे हैं। जिज्ञासु बाबा के, सेंटर बाबा के, सब कुछ बाबा का, लेकिन हम मेरे मेरे में फंसे हुए। इसलिए कोई भी प्रकार का अभिमान ना, निरहंकारी बनो। ये अभिमान हमें लेके जाएगा। कई बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, आज चले गए। क्यों जा रहे हैं? अभिमान के कारण जा रहे हैं। इसलिए अभिमान को पहचानना बहुत जरूरी है। पांडव जो पराजय होते हैं, अभिमान के कारण पराजय होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये अभिमान का संस्कार कभी भी ना आए। आज मेरी कहानी आपको सुनाई, दो शब्द नहीं बोल सकते थे, एक बार कपड़े डाले फटने निकालते नहीं थे, इतना ही नहीं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल के खाते थे। लेकिन आज बाबा ने कहा मधुबन में रखा हुआ है, शोकेस में रखा हुआ है। एक रद्दी से बाबा ने परिचय दिया, बाबा ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया, आज अपना नाम ही मुझे दे दिया। भगवान ने अपना भाई बनाया, और मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छा क्लास कराता हूँ, मैं अपने आप को समझाता हूँ भगवान भाई तुम दो शब्द नहीं बोल सकते थे। ये सब बाबा क्या करता है, बीके बनने के बाद उसका भाग्य बनाने के लिए उसके अंदर कला विशेषता भरता है। अब बहनें मेरे को छोड़ भी नहीं रहती, तो मधुबन जाकर करोगी क्या? और उनका भी राइट था, कुछ आता ही नहीं था, लेकिन बाबा ने वहां से लाया, इतनी कलाई भर दी, और देखो आज कितनी सेवा करा रहे हैं। किस चीज का अभिमान? इसलिए निरहंकारी बनना। निरहंकारी वाला हर जगह पर, हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलता है। निरहंकारी वालों के अंदर गुण और कला, शक्तियां सब आते, वो आत्माभिमानी बनता है। दो प्रकार के मैं, एक असली मैं, दूसरा नकली मैं। नकली मैं के मुखोटे बहुत है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये मधुबन निवासी हूँ, मैं इतनी अच्छी क्लास करता हूँ, ये नकली मैं। और असली मैं आत्मा हूँ। जो इस असली मैं में चलता है, नकली मैं उसको नहीं आ सकते। इसलिए अपना असली मैं जागृत करो, असली मैं को ताकत दो। जो अमृत वेला करता, असली मैं को ताकत मिल गई, मुरली सुन लिया, असली मैं को। और जो आत्मिक स्थिति में रहता है, मान अपमान निंदा स्तुति में समान, वो है फरिश्ता स्थिति, ये है अशरीरी स्थिति। अभिमान वाला कभी भी आत्मिक स्थिति में, अशरीरी स्थिति में नहीं रह सकता। मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे ये पूछ का पूछ, और जिसको ये पूछ है वो सब त्रेतायुग में चले जाएंगे। सतयुग वाला गोपी को किसी को पूछ नहीं है, उन्होंने कहा पूछ काटा हुआ है।
निरहंकारी बने, तो अपने पूछ को काटो। कभी भी मुझे फीलिंग ना आए, कोई बांध दे, अपमान करे, वो है अशरीरी स्थिति। इसलिए अपने संस्कार परिवर्तन करना। ठीक है। ओम शांति। इसलिए 2 टॉपिक रही, एक तो स्वराज्य अधिकारी। मुझे लगता है ये वाला क्लास सवेरे वाला आप लोगों ने शायद ही कभी सुना होगा उसके बारे में। स्वराज्य अधिकारी दरबार कैसे लगाना है, ये है पुरुषार्थ, और इसी पुरुषार्थ का रिजल्ट है अशरीरी स्थिति जो बाबा ने किया। और साथ में संस्कार कैसे बदलना है, इसके बारे में भी 8-9 बातें सुनाई। नहीं बदलेंगे तो क्या होगा, सारा स्पष्ट बता दिया। तो ये करके हमें अशरीरी बनने का, अपने कड़े संस्कार को परिवर्तन करना। ठीक है। ओम शांति। शाम की भी बहुत अच्छी बट्टी रहेगी। आधा रावण छोड़ के मार के नहीं जाना है शाम को। ये तो कई लोग भोजन करके निकल जाते हैं, लेकिन नहीं, पूरा रावण को मार के जाना है। शाम को भी अच्छा क्लास रहेगा। हम विधि पूर्वक योग करके कैसे अशरीरी बने, इसके बारे में शाम के समय क्लास होगी। ठीक है। ओम शांति। बाकी सारे क्लासेस हमने रिकॉर्डिंग भी किए हैं, YouTube में भी बीके भगवान भाई डालेंगे। मैंने कल के भी जो माताओं के क्लासेस की थी वो तो अलग टॉपिक थे, वो भी सारे रिकॉर्डिंग डाला हुआ है, आप YouTube में सर्च करके सुन सकते हैं। बीके भगवान भाई डालेंगे तो उसमें आ जाएगा। ओम शांति।